दोस्तों, वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में आग की तरह फैल चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का सबूत पेश कर चुनाव आयोग की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। राहुल गांधी के सबूतों से पूरी गुजरात लॉबी में हड़कंप मचा हुआ है और रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, जिससे बीजेपी और मोदी की परेशानी और बढ़ रही है। मोदी पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर बड़े पैमाने पर वोट चोरी की गई। एक दो नहीं, लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए और उनकी जगह पर लाखों फर्जी वोटर जोड़ दिए गए और वोट चोरी का यह खेल सालों से चल रहा है। चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए मोदी क्या ऐसा सच में कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोदी को डर सता रहा है कि सत्ता जाते ही सभी की सभी पोल खुल जाएंगी और मोदी को जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसी बातें सियासी गलियारों में कही जा रही हैं, जिसके चलते सरकारी और निष्पक्ष एजेंसियों पर मोदी और उनके साथियों ने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है ताकि वो पकड़े ना जाए। पूरी मनमानी के साथ ये काम चल रहा है और पूरी ईमानदारी इस बेईमानी में दिखाई जा रही है। देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं, जिससे आम जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, जनता भूखी मर रही है, लेकिन मोदी की लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं दिख रही। खुद को बचाने के लिए मोदी तमाम तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं, जैसे देश का विनाश हो रहा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने कई महीनों के सर्वे के बाद वोट चोरी का सबूत आम जनता के सामने पेश किया तो हड़कंप मच गया। हाल ही में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने एक बड़ा दावा किया था कि राज्य की मतदाता सूची में लाखों फर्जी जाली वोटर शामिल हैं। यह आरोप न केवल गुजरात की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला था, बल्कि पूरे देश में वोट चोरी के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में लाने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं और उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी ने मतदाता सूची की गहन जांच की है। शुरुआती जांच में पता चला है कि राज्य में कई लाख वोटर्स फर्जी, बोगस या फिर डुप्लीकेट हैं। चावड़ा ने दावा किया कि कांग्रेस ने इस संबंध में ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और जल्द ही इन्हें जनता के सामने पेश किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वोट चोरी का बड़ा खेल जो भाजपा की सत्ता को बनाए रखने के लिए खेला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड है। चावड़ा के मुताबिक ये समस्या पूरे गुजरात में फैली हुई है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में जहां भाजपा का मजबूत आधार है, वहां पर तो और ज्यादा। चावड़ा ने निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है, विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। विशेष रूप से उन्होंने राहुल गांधी के मामले का जिक्र किया, जहां चुनाव आयोग ने राहुल से वोट चोरी और मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों का हलफनामा मांगा है। चावड़ा ने पूछा कि जब कांग्रेस सबूत दे रही है तो आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या ये भाजपा की मिलीभगत है? कांग्रेस का कहना है कि यह दावा सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि देशव्यापी समस्या है। पार्टी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी अनियमितताएं हुई हैं और भाजपा का इसमें फायदा हुआ है। कांग्रेस की जांच टीम ने मतदाता सूची की जांच के लिए कई विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे किया। कुछ इलाकों में एक ही पते पर दर्जनों वोटर्स पाए गए, जो असंभव लगता है। चावड़ा ने कहा कि उनकी टीम ने फॉर्म 6 के दुरुपयोग के सबूत भी पाए हैं, जहां फर्जी दस्तावेजों से वोटर्स जोड़े गए हैं। पार्टी का अनुमान है कि गुजरात में 18 से 20 लाख फर्जी वोटर हो सकते हैं, जो चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यह दावा 2022 में भी कांग्रेस ने किया था, जब उन्होंने ECI से 18-20 लाख फर्जी वोटर्स होने की मांग की थी। वहीं ये मुद्दा सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जुलाई-अगस्त 2025 में कई राज्यों में वोट चोरी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 2 अगस्त 2025 को राहुल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भरकर धांधली हुई है और उनके पास 1.5 लाख फर्जी वोटर्स के सबूत हैं। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां 1 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर पाए गए। राहुल ने कहा कि एक ही सीट पर 6.5 लाख वोटर्स थे, जिनमें 1.5 लाख फर्जी थे। उन्होंने फर्जी पते, डुप्लीकेट एंट्रीज और फॉर्म 6 के दुरुपयोग का जिक्र भी किया। राहुल ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने वोट चोरी को समझाया सिलसिलेवार तरीके से। उन्होंने कहा कि भाजपा फर्जी वोटर्स जोड़कर और असली वोटर्स को हटाकर चुनाव जीत रही है। कर्नाटक में 40,000 फर्जी पते, 33,692 फॉर्म 6 के दुरुपयोग, 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। राहुल ने
ईसीआई पर सवाल उठाया, वो इन आरोपों पर चुप क्यों है और भाजपा नेताओं को नोटिस क्यों नहीं दे रहा। वहीं कांग्रेस ने अन्य राज्यों में भी ऐसे उदाहरण दिए हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस की सीट पर 29,219 नए वोटर जोड़े गए, जो 6 महीने में 162 वोटर्स प्रतिदिन का मतलब है। गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटकर ने हाउस नंबर 0 वाले फर्जी वोटर्स का खुलासा किया और विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि भाजपा ने 11,000 असली वोटर्स हटवाए, जिससे आप एक सीट हार गई। गुजरात में यह मुद्दा पुराना है। 2021 की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भाजपा पर वोटर्स को धमकाने और लुभाने का आरोप लगाया था। 2024 में भी अमित चावड़ा ने राज्यपाल के भाषण को जमीन से दूर बताया और चुनावी अनियमितताओं का जिक्र किया। कांग्रेस का कहना है कि ये कागज मिटाओ अधिकार छीनों की साजिश है। यहां फर्जी वोटर जोड़कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। गुजरात भाजपा ने अमित चावड़ा के दावे पर रिएक्शन दिया और इसे राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची ईसीआई की निगरानी में बनती है और कोई भी शिकायत पर जांच होती है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस 2022 और 24 चुनाव में हार के बाद निराश है और ऐसे आरोप लगा रही है। भाजपा ने कर्नाटक के मामले में कहा है कि राहुल ने एक घर में 80 वोटर्स को फर्जी बताया, लेकिन घर के मालिक के सामने आकर कहा कि वे असली हैं और परिवार बड़ा है। भाजपा ने ईसीआई का बचाव किया और कहा कि आयोग निष्पक्ष है। हालांकि कांग्रेस ने पूछा कि ईसीआई ने राहुल को नोटिस दिया, लेकिन अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं दिया। भाजपा का कहना है कि विपक्ष चुनाव हारने पर ईसीआई को दोष देता है, लेकिन जीतने पर चुप रहता है। ईसीआई ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। 2 अगस्त 2025 को ईसीआई ने कहा कि राहुल के दावे गलत हैं और मतदाता सूची पारदर्शी तरीके से बनती है। आयोग ने राहुल के हलफनामा उनसे मांगा कि उनके आरोप सही हैं तो फिर वो बताएं। कर्नाटक के मामले में ईसीआई ने कहा कि महादेवपुरा में कोई बड़ी अनियमितता नहीं है और जांच चल रही है। हालांकि कांग्रेस ने आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। पूरा मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप में ये मामला तूल पकड़ रहा है और ये मामला अब बिहार में भी उठाया जा रहा है। जिस तरह से ये पूरी कवायद चल रही है, सियासी तौर पर माहौल बना हुआ है, आप इसे किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ बने रहिए।